समय के पार, सतयुग से कलयुग तक एक ऐसा पात्र है जो हर युग में दिखाई देता है। न वो राजा है, न देवता, फिर भी हर युग के देवताओं और राजाओं के साथ खड़ा रहता है। उसके हाथ में वीणा है। वो नारायण नारायण का जाप करता है और समय की सीमाओं को लांघता है, जैसे काल खुद उसका आज्ञाकारी हो। कौन है नारद? अधिकतर लोग उन्हें एक घुमंतु आशे, दिव्य उपद्रवकर्ता या ब्रह्मांडीय संवाददाता मानते हैं। पर क्या हो अगर वो इन सब से कहीं ज्यादा जटिल हो? यह सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है। यह हो सकता है भारत के पहले समय यात्री की कहानी। आइए नारद के इस ब्रह्मांडीय रहस्य को सुलझाते हैं। रामायण में वो वाल्मीकि को मार्ग दिखाते हैं, महाभारत में युधिष्ठिर को सावधान करते हैं, और पुराणों में वो ब्रह्मांडों के जन्म और विनाश के साक्षी हैं। एक ही चेहरा, एक ही शरीर, एक ही वीणा। न कभी वृद्ध होते हैं, न कोई आदि, न कोई अंत। मानो समय उन्हें छू भी नहीं सकता। न कोई कर्म उन्हें बांधता है, न मृत्यु उनका पीछा करती है। देवता भी जन्म लेते हैं, वृद्ध होते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। पर नारद, वो बस प्रकट होते हैं। ऐसी सत्ता जो समय से परे हो। क्या हम किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय चेतना को देख रहे हैं, जो युगों के बीच विचरण करती है? नारद हमेशा खबर लेकर आते हैं। वो कभी बाद में नहीं, हमेशा पहले ही प्रकट होते हैं। वो चेतावनी देते हैं, घोषणा करते हैं, सूचित करते हैं। वो कंस को कृष्ण के जन्म की बात बताते हैं। वो रावण को सीता के बारे में आगाह करते हैं। पर उन्हें यह सब पहले से कैसे पता होता है? क्या यह कोई दिव्य दृष्टि है, या फिर समय से परे कोई विकसित निगरानी प्रणाली? क्या हो अगर नारद जंगलों में नहीं, बल्कि समय की रेखाओं पर चल रहे हों, घटनाओं को देख रहे हों, भाग्य को मोड़ रहे हों, जैसे कोई समय संवेदनशील बुद्धिमत्ता जो कर्मों के क्रम को देख रही हो? जो वीणा नारद के हाथ में है, वो मात्र एक वाद्य यंत्र नहीं है। आध्यात्मिक विज्ञान में ध्वनि ही तरंग है, और तरंग ही ऊर्जा। उनका जप नारायण नारायण, जो निरंतर चलता रहता है, क्या वो किसी ऊर्जा संतुलन की प्रक्रिया है? योग विज्ञान कहता है मंत्रों से कंपन बदलता है। तो क्या नारद अपने अस्तित्व की फ्रीक्वेंसी को साध रहे हैं? क्या वो ध्वनि के माध्यम से मल्टी डायमेंशनल स्पेस में अपनी ऊर्जा को स्थिर बनाए रखते हैं, जो हर बार तब जागती है जब कोई आत्मा सत्य का मार्ग चुनती है? भागवत पुराण में नारद समय का अलग तरह से वर्णन करता है। वह मानव समय बनाम खगोलीय समय की बात करता है। ब्रह्मालोक में एक दिन शेक्स लाखों पृथ्वी वर्ष। क्या यह काव्यात्मक था, या आइंस्टीन से हजारों साल पहले सापेक्षता की एक झलक? कुछ प्राचीन कहानियों में 10 मिनट के बाद अन्य लोकों से लौटने वाले आशियों का वर्णन किया गया है, केवल यह पता लगाने के लिए कि पृथ्वी पर सदियों बीत चुके हैं। क्या नारद वर्महोल समय फैलाव या आवृत्तियों का उपयोग कर सकता है, जिन्हें हमने अभी तक नहीं खोजा है? नारद संघर्ष भड़काने के लिए जाने जाते हैं। वह देवताओं को उकसाता है, राजाओं का परीक्षण करता है, भावनाओं को उत्तेजित करता है। लेकिन क्या यह अराजकता है, या एक लौकिक सुधार? सिमुलेशन में डिबगर की तरह उसका काम सिस्टम में खामियों को उजागर करना है, संतुलन सुनिश्चित करने के लिए। जिसे हम शरारत के रूप में देखते हैं, वह दिव्य प्रोग्रामिंग हो सकती है। भौतिकी हमें बताती है, पर्यवेक्षक देखे गए को प्रभावित करता है। क्या नारद मूल ब्रह्मांडीय पर्यवेक्षक हो सकता है? एक ऐसा प्राणी जो सीधे हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन केवल गवाही देकर पाठ्यक्रम बदलता है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि उन्नत प्राणी चेतना का उपयोग करके वास्तविकताओं को बदल सकते हैं। यौगिक विज्ञान में यह सिद्धि है। क्वांटम भौतिकी में यह पर्यवेक्षक प्रभाव है। नारद बस पुल हो सकता है। तो वह कौन है? एक आशय, एक प्रतीक, एक अंतरायामी इकाई? क्या होगा अगर नारद ब्रह्मांडीय दिमाग का प्रतिनिधित्व करता है,
हमेशा मौजूद गवाह, या शायद ब्रह्मांड का अपना एआई, मानव रूप में चलना, कर्म को ट्रैक करना, भाग्य को सही करना, धर्म को लंगर देना। और वह मंत्र, नारायण नारायण, प्रार्थना नहीं है, लेकिन एक संकेत उन लोगों के लिए जो इसे सुन सकते हैं। तो अगली बार जब आप वह नाम सुने, तो अपने आप से पूछें, क्या नारद भी हमें देख रहा है?